हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष भारती, आप देख रहे हैं विलो एजुकेशन। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 लेक्चर नंबर 1 क्रमवीर कथा की देख रहे हैं। संस्कृत बुक में आपका जो चैप्टर नंबर 8 है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी हम लोग आज संपूर्ण व्याख्या प्लस संपूर्ण क्वेश्चन आंसर जानेंगे। ठीक है, व्याख्या और क्वेश्चन आंसर जानेंगे। चलिए, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आज का रूटीन बता देते हैं। आज का रूटीन आप लोग को यहाँ डिस्प्ले पर है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग क्या, अच्छा उसके पहले हम लोग को बता देते हैं कि डाउनलोड कर लें अपना मेरा मतलब ऐप विलो एजुकेशन का। उसका लिंक डाउनलोड आप लोग का डिस्क्रिप्शन में है, ओपन करें ऐप को। उसके बाद बैचेज वाली सेक्शन पर जाके लेट्स स्टडी वाला टैप करें। उसके बाद आप लोग को कहाँ जाना है, उसके बाद सफलता बैच में आप आ जाओगे और आपको आने के बाद सारी चीज़ें पता चल जाएगी। देखिए मैं अब दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ संस्कृत सारा चीज़ का मतलब नोट्स वोट्स सारा चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नोट्स सारे चीज़ का मिल जाएगा, देख सकते हैं आप लोग। संस्कृत को टाइप करें, उसके बाद मंगलम यानी कि चैप्टर नंबर 1 को टाइप किया, उसके बाद हम लोग नोट्स खुल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, नोट्स और डीपीपी सारी चीज़ यहाँ पर मिलने जाएगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास को अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले स्टडी मटेरियल और डाउट प्रोग्राम के बारे में तो आप जानते ही होंगे। डाउट प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर आप कोई भी डाउट अपनी सॉल्व करवा सकते हैं विदिन 24 आवर्स। ठीक है, चलो पाठ परिचय जान लेते हैं इस चैप्टर का। इस पाठ में एक पुरुषार्थी की कथा है। इस पाठ में यानी कि इस चैप्टर में हम लोग एक विद्यार्थी की कथा को जानेंगे जो निर्धनता एवं दलित जाति में जन्म कैसे विपरीत परिवेश में भी रहकर प्रबल इच्छा शक्ति तथा उन्नति की तीव्र कामना के कारण उच्च पद पर पहुंचता है। तो उसका जो परिवार रहता है वो बहुत निर्धन यानी कि गरीब रहता है, तब भी वो अपना शक्ति से और उन्नति की तीव्र कामना के कारण वो बहुत बड़ा आदमी बनता है। कैसे बनता है वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ये कथा किशोरों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान उत्पन्न करती है, विजय के रथ को प्रशस्त करती है। ऐसे क्रमवीर हमारे आदर्श हैं। तो ये कथा किशोरों यानी कि हम लोग आप लोग के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं इस बुक को, उसके आत्मसम्मान को उत्पन्न करती है। ठीक है, और यही कर्मवीर की तरह हम लोग हमारे आदर्श हैं। ठीक है, इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कहानी है ना। उसके बाद कर्मवीर लोग अपने उत्साह से विद्या को पाकर बहुत बड़ा प्राप्त करते हैं। इसी में सब सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। चलिए आप पढ़ते हैं। बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भिखन टोला नामक एक गांव। देखो भिखन टोला एक गांव है जिसमें हमारे राम प्रवेश रहते थे, बहुत गरीब परिवार में। ठीक है, गरीब शिक्षा विहीन कठिनाई से जीवन जीने वाला लोग निवास करते थे। ठीक है, उन सबों में एक व्यक्ति का परिवार गांव से बाहर से स्थित कुटिया में निवास करता था। और उन सभी से एक व्यक्ति का परिवार गांव से भी बाहर एक कुटिया था जहां उनका परिवार निवास करता था। झोपड़ी टूटी जैसी थी जो परिवार वाले को केवल धूप से बचाती थी, वर्षा से नहीं। और झोपड़ी भी ऐसी थी कि जो उसमें सिर्फ धूप नहीं आ सके, और टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहाँ पानी पड़ेगा तो भीग जाएगा। ठीक है, परिवार में स्वयं घर का मालिक, उसकी पत्नी, उसका पुत्र और छोटी बेटी थी। परिवार में कौन कौन था? उनके पापा थे, उनकी मम्मी थी, उनका और वो थे और उनकी बहन थे। ठीक है, उस गांव में से मात्र एक कोस दूरी पर प्राथमिक विद्यालय सरकार द्वारा स्थापित किए गए थे। यहाँ पर सरकारी स्कूल थी, यहाँ एक कोस दूर है ना। वहाँ एक नवीन विचार वाले सामाजिक समस्या के पक्षधर शिक्षक भिखन टोला देखने आए। उस शिक्षक ने खेल में मग्न एक परिभ्रमी सपन दलित बाकर देखकर प्रभावित हो, और वहाँ पर चेकिंग में आया था कि वहाँ पर पढ़ाई कैसे होगा। तो वहाँ पर एक दलित बालक को वो देखकर प्रभावित हो गए। ठीक है, और शिक्षक ने उस बालक को विद्यालय में लाकर पढ़ाना शुरू कर दिया, और वही दलित को बढ़िया स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया। बालक भी उनकी पढ़ाई से प्रसन्न होकर शिक्षा को जीवन का असली धन मानकर परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने लगा। और यही वो सोचा कि ये मेरा धर्म है और यही मेरा कर्म है, यही परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने लगा। इस प्रकार उस विद्यालय में जाने पर शिक्षक के सहयोग तथा अपने परिश्रम के बल पर परीक्षा से प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी के कारण प्रथम स्थान उन्होंने प्राप्त किया। ठीक है, कौन? राम प्रवेश राव। पढ़ाई या शिक्षा की प्राप्ति तपस्या है।
ठीक है। पढ़ाई या शिक्षा की प्राप्ति तपस्या, पढ़ाई करना मतलब पढ़ाई सिर्फ करने से नहीं, तपस्या करनी पड़ेगी तब आपको कुछ बड़ा होगा। अपने गुरु से बार बार उपदेश प्राप्त करने के फलस्वरूप पिता की निर्धनता के बावजूद छात्रवृत्ति के सहारे माध्यमिक परीक्षा के बाद नगर के महाविद्यालय में नामांकन करवाए थे। तो वो अपनी उपदेश सर के उपदेश से क्या करते थे, छात्रवृत्ति को प्राप्त की और माध्यमिक शिक्षा के बाद महाविद्यालय में नामांकन भी करवाया। वहाँ भी शिक्षकों का प्रेम भी हो गया था और उनसे प्रिय हो गए थे, है ना। सब शिक्षक लोग प्यार करने लगे उनसे। हमेशा पुस्तकालय तथा अपने वर्ग में सावधानी पूर्वक मन से बिना समय नष्ट किए हुए पढ़ाई में लग गया। और राम प्रवेश राम बहुत ही होशियार बच्चे थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। महाविद्यालय के पुस्तकालय में अनेक प्रकार के विषय का अध्ययन करके याद कर लिया, है ना। महाविद्यालयों के पुस्तकालय में बहुत सारे विषयों का बहुत सारी चीज़ याद कर लिया गया। स्नातक के परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके महाविद्यालय की इज्जत बढ़ाई और स्नातक यानी कि इंटरमीडिएट की परीक्षा में महाविद्यालय की इज्जत बढ़ाई गई। सभी जगह विश्वविद्यालय में तथा नगर में राम प्रवेश राम सुनाई पड़ता था। सभी जगह उनका नाम बहुत प्रसिद्ध हो गया था, है ना। वर्ष के अंत में इन्होंने केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में अपने परिश्रम और व्यापक ज्ञान के कारण श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया और उन्होंने केंद्रीय लोक सेवा यानी कि यूपीएससी की रिजल्ट में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया और उन्होंने साक्षात्कार में समिति के सदस्यों के उनके ज्ञान, आर्थिक स्थिति और कठोर परिश्रम से बहुत प्रसन्न हुए, ठीक है। आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य और केंद्र सरकार में बनी हुई है। उसका प्रशासनिक क्षमता और संकट काल में निर्णय की क्षमता सबों के लिए आकर्षक है। अवश्य यह कर्मवीर बाधाओं को पार कर प्रशासन क्षेत्र में लोकप्रिय हो गया है। सत्य कहा गया है कि परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो वो बहुत परिश्रम किए, बहुत चीज़ से जूझे। वहाँ पर लाइट तक नहीं आती थी उनके गांव में, तब वो पढ़ाई की है, ठीक है। चलिए आगे चलते थे। आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर की बात कर ले। तो राम प्रवेश राम या कर्मवीर कौन था, तो हमारे सारी चीज़ आप लोग लिख देंगे। प्रमुख पात्र था जिनका जन्म बिहार के भिकनटोला नामक गांव में हुआ, ठीक है। चलिए राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था, उनके देश की सेवा में कैसे यश पाया। तो जन्म कहाँ हुआ था, भिकनटोला में, है ना। और उन्होंने अपने प्रशासन क्षमता तथा संकट के समय फैसले लेने के समर्थ से देश की सेवा कर यश अर्जित किया था, ठीक है। आगे चले। कर्मवीर कथा से यह शिक्षा मिलती है हम लोग को बहुत परिश्रम करना चाहिए। बहुत सारा चीज़ हम लोग को वो सब चीज़ क्या करती है, हमें मेहनती बनाती है और हमें धन की ऊंचाई पर ले जाती है, ठीक है। राम प्रवेश राम किस प्रकार केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सफल हुआ, तो उन्होंने कष्टकारक जीवन जीते हुए अध्ययनशील हुआ और उन्होंने पुस्तकालय में अध्ययन किया करते थे और केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में सफल रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास की बात करें तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 9 की पढ़ेंगे। चैप्टर 9 जो भी होगा वो हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, ऐप को डाउनलोड कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। बाय बाय, टेक केयर।